वेलकम व्यूअर्स। मैं हूं मदर शफीक और आप देख रहे हैं चैनल मदर शफीक 786। हमारा आज का टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान क्या है, फिक्रात को बनाया कैसे जाएगा, सादा मनफी सवालिया फिक्रात कैसे बनेंगे, रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसको इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहचान। उर्दू फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ताहूं वगैरह जैसे अल्फाज आते हैं। बनाने का तरीका, अगर सब्जेक्ट वाहिद हो तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा करें। ऐसे वर्ब जिनके आखिर में सी एच, एस एच, डबल एस, एक्स या ओ आए, उनके बाद ईएस लगता है। अगर सब्जेक्ट जमा हो तो वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करें। नफी फिक्रे बनाना, अगर सब्जेक्ट वाहिद हो तो डज नॉट और अगर सब्जेक्ट जमा हो तो डू नॉट लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करें। सवालिया फिक्रे बनाना, अगर सब्जेक्ट वाहिद हो तो डज और अगर सब्जेक्ट जमा हो तो डू फिक्रे के शुरू में लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करें। आइए इनको एग्जाम्पल्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। वो मेरी बाजू खींचता है, खींचने वाला वो है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की पहली फॉर्म पुल के साथ एस आएगा। मेरी माई बाजू आम, ही पुल्स माई आम। हम नदी से पानी निकालते हैं, निकालने वाले हम हैं, वी है, वी प्लूरल है, फर्स्ट फॉर्म ड्रा ही आएगी। नदी की इंग्लिश स्ट्रीम से करेंगे, से की इंग्लिश फ्रॉम से करेंगे। वी ड्रॉ वाटर फ्रॉम द स्ट्रीम। शाहजेब रोज अपने दांत साफ करता है। शाहजेब चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए क्लीन के साथ एस आएगा। शाहजेब के अपने लिए हिज आएगा। रोज की इंग्लिश डेली के साथ करेंगे। शाहजेब क्लीन हिज टीथ डेली। हम सुबह सवेरे उठते हैं, यहां सब्जेक्ट प्लूरल है, फर्स्ट फॉर्म आएगी गेट। सुबह सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग, वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वो तैरना नहीं जानते। तैरना एक वर्ब है, इसकी इंग्लिश स्विम के साथ करेंगे और ये नेगेटिव सेंटेंस है। दे डू नॉट नो हाउ टू स्विम। मैं दरवाजे पर दस्तक नहीं देता हूं। दस्तक देना नॉक एट, आई के साथ डू नॉट आएगा। आई डू नॉट नॉक एट द डोर। वो झूठ नहीं बोलती। शी डज नॉट टेल अ लाई। झूठ बोलना टेल अ लाई। आप पौधों को पानी नहीं देते। पौधों को पानी देना वाटर दी प्लांट्स। यू डू नॉट वाटर दी प्लांट्स। क्या शाजिया बालों में कंघी करती है? बालों में कंघी करना कॉम हेयर, शाजिया सिंगुलर सब्जेक्ट है। सवालिया सेंटेंस है, डस फिक्रे के शुरू में, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर मुतलका अल्फाज। डस शाजिया कॉम हेयर। मैं क्या झूठ बोलता हूं? डू आई टेल अ लाई। सवालिया सेंटेंस है, आई है, दो फिक्रे के शुरू में आएगा। डू आई टेल अ लाई। क्या वो उसे नहीं जानते? डू दे नॉट नो हिम। सवालिया मनफी सेंटेंस है, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि नॉट नाउन से पहले और प्रोनाउन के बाद आता है। डू दे नॉट नो हिम। जानना की इंग्लिश नो के साथ करेंगे। क्या कासिम शरारत करता है? शरारत करना डू मिसचीफ। डस कासिम डू मिसचीफ। अगर इस टेंस के जवाबी फिक्रों में यस आ जाए तो उनके बाद सिर्फ डू या डस इस्तेमाल करें और अगर जवाब नफी में हो तो सब्जेक्ट के बाद डज नॉट या डू नॉट लगाएं। मिसालों से समझते हैं। क्या तुम हर रोज वर्जिश करते हो? हाँ, मैं करता हूं। डू यू टेक एक्सरसाइज एवरी डे? ये पहले हिस्से का हमने ट्रांसलेशन की। एज रूटीन में जैसे हम सवालिया की करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है यू तो डू शुरू में आ जाएगा। यू के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्जिश करना जैसे टेक एक्सरसाइज। हाँ, मैं करता हूं पूरा सेंटेंस दोहराने के लिए कि हाँ मैं वर्जिश करता हूं जरूरत नहीं है। यस आई डू मीन्स कि मैं वर्जिश ही करता हूं।
क्या वो क्रिकेट खेलते हैं? हाँ वो खेलते हैं। डू दे प्ले क्रिकेट? क्रिकेट खेलना, प्ले क्रिकेट, हाँ वो खेलते हैं। तो सब्जेक्ट वही रहेगा, वो यानी प्लूरल है, दे डू फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या वो पैदल स्कूल जाता है? हाँ वो जाता है। डज ही गो टू स्कूल ऑन फुट? ये सवालिया सेंटेंस ही है। हाँ वो जाता है यानी स्कूल जाता है। यस ही डज, यहां यस ही गोज नहीं आएगा। डू और डज के साथ हम उस वर्ब को दोहराएंगे। क्या आप तैरना जानते हैं? नहीं मैं नहीं जानता। डू यू नो हाउ टू स्विम? तैरना जानना, हाउ टू स्विम एक अच्छा वे में इसकी ट्रांसलेशन है। नहीं मैं नहीं जानता, नो आई डू नॉट। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।